और भाई आ गया स्वाद। मजे कर दिए एनटीए ने। भाई तुम ये बताओ, ये एनटीए क्या है ये क्या है? ये हमारे एग्ज़ाम कंडक्ट कराने के लिए एक एजेंसी है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, या हमारी लाइक पेशेंस टेस्ट करने की एजेंसी है? नहीं, एज अ स्टूडेंट हमने इन लोगों का क्या बिगाड़ा है? नहीं तुम मुझे बताओ भाई। मुझे कल इतना गुस्सा आ रहा है, मैंने कहा कि एक दिन में निपट जाए तो निपट जाए, बहुत अच्छा होगा। कि ठीक है, अब ज़्यादा धक धक नहीं होगी, एकदम अच्छे से बिना किसी टेंशन के हम अप्रैल के लिए प्रिपेयर करेंगे। लेकिन नहीं, इनकी ग्रेट मस्ती तो देखो आप। भाई हद करते हैं, ये क्या बताऊँ मैं। तुम नहीं तुम बिल्कुल लाइक तुमने कहा था कि तुम 4 फरवरी को ड्राफ्ट आंसर की निकालोगे, तुमने निकाली, वेरी गुड। ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। आई अप्रिशिएट दैट। तो हमें उससे क्या लगेगा? तुम अपनी लाइक डेट से लेके बहुत ज़्यादा सीरियस हो कि तुम जैसी जैसी डेट बताई है उस हिसाब से चीज़ें करोगे। ठीक है, इट वॉज नाइस, बट भाई नहीं, तुम क्या बोलूँ मैं, मतलब तुम पहले भी बोल सकते थे ना, है ना एनटीए वालों। तुम इतनी बड़ी एक एजेंसी हो, तुम पूरे एक लाइक एक बहुत टॉप पोजीशन पे बैठे हो, ये भी नहीं है कोई आलतू फालतू ऐसी ही कुछ रैंडम कुछ नई नई या फिर टोटली कुछ नई सी एजेंसी हो। नहीं भाई, तुम बहुत ट्रस्टेड पुरानी एजेंसी हो कि नहीं हो? नहीं मुझे बताओ, है ना? जनता जानना चाहती है, इंडिया की जनता, नहीं नहीं, एस्पिरेंट्स जानना चाहते हैं ये क्या सीन है। नहीं तुम दिन भर से नहीं बता पाए। ये 12 तारीख को जब हमारा रिजल्ट, मतलब आज के दिन जब हमारा रिजल्ट डिक्लेयर होना था, तुम उससे एक दिन पहले 11 फेब को ये भी नहीं है तुमने दिन में बता दिया हो। तुम्हें ये क्लियर नहीं था कि तुम्हारा रिजल्ट रेडी नहीं हो पाया है, कि तुम्हें आज नहीं निकाला? तुम रात में तुम ट्विटर पे टेक्स्ट कर रहे हो कि तुम रिजल्ट नहीं निकालने वाले। बच्चे तो आधे से ज़्यादा प्रिपेयर हो गए थे, अब उनकी और ज़्यादा फट रही होगी, अब वो और ज़्यादा लाइक क्या भाई। ये एक तो ना जेई का प्रेशर इतना कर रहा होता है, इतनी कंपटीशन है, इतने टफ क्वेश्चंस हैं, पूरा लाइक हमारे हिसाब से तो नहीं बट हमारे पेरेंट्स के हिसाब से हमारा पूरा फ्यूचर इस एग्जाम पे डिपेंडेंट है। और तुम एक एजेंसी जिससे हमारा लाइक पूरा फ्यूचर डिपेंड कर रहा है अकॉर्डिंग टू आवर पेरेंट्स, तुम क्या कर रहे हो बैठ के? तुम्हें एक काम दिया गया है कि बच्चों के एग्जाम तमीज से कंडक्ट कराना है, उसका रिजल्ट तमीज से निकालना है। तुम्हारा हर बार कुछ ना कुछ ड्रामा रहता है। लास्ट ईयर तुमने लाइक रेस्पॉन्स शीट डाल के डिलीट कर दी, इस बार तुमने लाइक जो बोला उससे एक दिन पहले वो कर दिया। भाई चल क्या रहा है? बच्चे आधे से ज़्यादा प्रिपेयर हो गए थे, मन में उन्होंने वो कर लिया था कि ठीक है भाई अब तो बता ही देना है पेरेंट्स को, अब उससे ज़्यादा क्या ही छिपाएंगे। आधे से ज़्यादा बच्चे भाई वैसे ही शौक में है वैसे भी कि रिजल्ट आएगा रिजल्ट आएगा। अब तुम डेट और पोस्टपोन कर दे रहे हो। भाई बच्चे करें तो करें क्या, जाए तो जाएगा। आधे से ज़्यादा बच्चे इसमें से, मैं बता रही हूँ, रिलेट कर पाएंगे। आधे से ज़्यादा बच्चे इसमें तो जेई प्रेप में अपनी खुद की मर्जी से होते भी नहीं है। हद है भाई एनटी वालों। मैं तो अपना क्या ही बताऊँ, मैं तो जैसे तैसे खुद को लाइक वैसे ही देखो। एक और चीज़, तुम पूरे दिन लाइक तुम्हें पता है अगले दिन लाइक तुम, अभी हो रहा है 11 फेब और तुम लोग को पता है कि तुम्हारा 12 फेब को आ जाएगा रिजल्ट। अब तुम 11 फेब में आधे से ज़्यादा टेंशन, मैं मानती हूँ कि ये थोड़ी इमेच्योर चीज़ है कि लाइक तुम एक रिजल्ट पे पूरे वो हो, जबकि तुमने अपनी आंसर की देख ली है और तुम्हें पता है तुम्हारा रिजल्ट क्या रहने वाला है, बट स्टिल अंदर एक धक धक हो रही होती है। बहुत सारे बच्चों में गट्स नहीं आ पाता, फॉर एग्जाम्पल मी, कि मैं अपने पेरेंट्स को जाके खुद से बता दूँ कि मेरे इतने कम नंबर आ रहे हो। उन्हें एक बार स्क्रीन पे दिख जाएगा, दैट विल बी फाइन मेरे लिए। लाइक मैं अपनी खुद से, मेरे अंदर इतनी गट्स नहीं आएगी। मैं सच बता रही हूँ, अगर मैं अपने नंबर मैंने जाके बोले ना मम्मी पापा को, तो मैं वहीं रो दूंगी उनके सामने। ऐसा सा सीन है। बहुत ही एपिंग हो गई भाई, दिमाग खराब कर दिया है। नहीं तुम बताओ मुझे, 11 फेब को हम बैठे हैं पूरा लाइक आधे से ज़्यादा बच्चे, भाई लिख के ले लो, तुम कमेंट्स में बताना मुझे, ठीक है? मैं तुम्हें लिख के दे सकती हूँ ये बात। तुम में से बहुत सारे बच्चे होंगे 11 फेब पे तमीज़ से पढ़ भी नहीं पाए होंगे कि कल रिजल्ट आ रहा है, धक धक हो रहा है, क्या करें। बहुत सारे बच्चे पैनिक कर रहे होंगे, बहुत सारे बच्चे। और तुम अचानक से, ये भी नहीं है तुम दिन में कह रहे हो, तुम रात में करो। और कहाँ कह रहे हो तुम? अपनी अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे क्यों नहीं कह रहे हो? तुम ट्विटर पे क्यों कह रहे हो? मेरे जैसे लोग तो सोशल मीडिया पे एक्टिव ही नहीं है, मैं तो कहीं भी एक्टिव हूँ ही नहीं यूट्यूब के अलावा। लाइक वो तो कभी कभी ऐसी रैंडम लाइक ब्रेक में उठ के वीडियो बना दी, जस्ट लाइक ये ब्रेक है तो मैंने बना दी। तो भाई चल सीन क्या है, नहीं तुम मुझे बता दो। वो तो अच्छा भाई, मेरे मेंटर्स मुझे गाइड कर दे रहे हैं, ठीक है, थोड़ा बहुत क्रैकेट के मेंटर्स, ठीक है, मेरे को गाइड कर दे रहे हैं कि
टेंशन मत लो, ऐसे ऐसे पढ़ लो, वो मुझे टुकड़ों में बता दे रहे हैं, तो उस वजह से मेरा ऊपर है भाई। जिन लोगों के पास मेंटर्स ही नहीं है वो बेचारे क्या करे, है ना। जिन लोगों के पास मेंटर्स ही नहीं है वो बेचारे करे तो करे क्या, जाए तो जाए कहाँ। हद है भाई, एनटीओ वालों हद है। क्या ही उम्मीद करी जा सकती है तुमसे। किसने तुम्हें दे दिया ये राइट, किसने दे दी तुम्हें। बच्चों की ज़िंदगी से खिलवाड़ कर रहे हो तुम, हैं। पाप लगेगा तुम्हें, पाप, सच बता रही हूँ मैं। मेरा पाप लगेगा किसी, भाई सारे एस्पिरेंट्स का पाप लगेगा जिनके साथ तुम गद्दारी कर रहे हो। हाँ, सुधर जाओ सुधर। भाई मेरा ना बहुत ज़्यादा ना ऐसे दिल भारी भारी हो रहा है, मैंने सोचा मैं गैपिंग करके निकाल देती हूँ भाई, बेस्ट चीज़ है मुझे। तुम मुझसे बुलवाते रहो, तुम मुझसे बुलवाते रहो, ठीक है, तुम मुझसे कुछ मत करवाओ, मैं ऐसी बोलती रहूँगी। तो बेस्ट चीज़ है, मेरा मन हल्का हो जाता है। तो भाई तुम भी सुन लो, तुम भी अपना मन हल्का कर लो। बाय, दैट्स इट। पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो। ये एनटीए वाले तो करते रहेंगे ऐसी कांड अपने, ठीक है। बाय।